देवियों और सज्जनों, मकर संक्रांति की मनमोहक कहानी की गहराई में समय की यात्रा में आपका स्वागत है। सदियों की परंपरा, रीति रिवाजों और दंतकथाओं में फैले इस उल्लेखनीय त्योहार के आकर्षक इतिहास से मंत्रमुग्ध होने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। हमारी कहानी सदियों पहले प्राचीन भारत की रहस्यमय भूमि के बीच शुरू होती है। अपने आप को एक सुरम्य गांव में कल्पना करें, जहां जीवन सरल था लेकिन जीवंत रंगों और समुदाय की मजबूत भावना से भरा हुआ था। ग्रामीण उत्सुकता से एक जादुई दिन के आगमन का इंतजार करते हैं। एक ऐसा दिन जब सूरज उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, जो वसंत के आगमन की घोषणा करता है। उस दिन, मेरे मित्रों, मकर संक्रांति का भव्य त्योहार है। मकर संक्रांति त्योहार के महत्व की सही मायने में अहमियत देने के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उस दिन को चिन्हित करता है जब राशि चक्र में एक महत्वपूर्ण हलचल होती है। तब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्र लगाना और यह हलचल ग्रह को अनुभव करने के हमारे तरीके में एक नया परिवर्तन लाता है। वर्ष भर में कई संक्रांतियाँ होती हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, और इसके ठीक विपरीत ग्रीष्म संक्रांति के बाद कर्क संक्रांति है। इस बीच कई संक्रांतियाँ आती हैं। हर बार जब राशि बदलती है तो ग्रह की गति का सुझाव देने और यह समझने के लिए कि इस गति से हमारा जीवन कायम और पोषित होता है, इसे संक्रांति कहा जाता है। यदि यह हलचल बंद हो गया तो हमारे बारे में सब कुछ बंद हो जाएगा। यह संक्रांति हुई, जिसका अर्थ है कि सूर्य के संबंध में ग्रह की गति या झुकाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब इस दिन से उत्तर दिशा की हलचल तेज हो जाती है। धरती पर चीजें सचमुच बदलने लगती हैं। मकर संक्रांति से धीरे धीरे सर्दी से राहत मिलती जाती है। यह हलचल इस बात का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम इस ग्रह से किस प्रकार लाभ प्राप्त करते हैं। एक समय था जब मनुष्य केवल वही खा सकते थे जो पृथ्वी देती थी। तब हमने सीखा कि हम पृथ्वी से जो चाहते थे उसे कैसे प्राप्त करें। इसे आज कृषि कहा जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को फसल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह वह समय है जब कटाई पूरी हो जाती है और बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। यह वह दिन है जब हम उन सभी को स्वीकार करते हैं जिन्होंने फसल तैयार करने में सहायता की। खेत के जानवर कटाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए अगला दिन उनके लिए होता है और इसे मट्टू पोंगल कहा जाता है। पहला दिन पृथ्वी के लिए है, दूसरा हमारे लिए है और तीसरा जानवर और पशुधन के लिए है। ये त्योहार इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सचेत तरीके से गढ़ने की जरूरत है। अभी हमने पिछले साल की फसल काट ली है। जानवरों को एक परामर्शी प्रक्रिया में ले जाकर सचेत रूप से योजना बनाई जा रही है कि अगला कैसे बनाया जाए। लेकिन इस श्रद्धेय त्योहार को इसकी असली भावना किसने दी? आइए मैं आपको प्राचीन महाकाव्य महाभारत के पन्नों पर वापस ले चलती हूँ। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बीच सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह घायल होकर अपनी वांछित मृत्यु की प्रतीक्षा में अनगिनत दिनों तक तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। दर्द और बलिदान की परतों के माध्यम से उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखा, जब तक कि सूर्य का मकर राशि में संक्रमण उन्हें मुक्ति नहीं दिला देता। तब तक वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास अपनी मृत्यु का क्षण चुनने की शक्ति थी और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने तक जीवित रहने का उनका दृढ़ संकल्प प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार मकर संक्रांति भीष्म पितामह की अमर भावना का पर्याय बन गई।
भोग लगावत महिमा। अब आइए अपने आप को अनुष्ठानों और रीति रिवाजों की जीवंतता में डुबो दे जो मकर संक्रांति को वास्तव में असाधारण बनाते हैं। जैसे ही सूरज चढ़ना शुरू करता है, परिवार छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं और आसमान में ऊंची उड़ान भरती पतंगों के मनमोहक दृश्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह सुंदरता और कौशल की लड़ाई है, क्योंकि पतंग उड़ाने वाले प्रतिद्वंद्विता में संलग्न है। प्रत्येक अपने विरोधियों की पतंग की डोर को काटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आकाश रंगों का बहुरूप दर्शक बन जाता है, जिससे हवा में खुशी और उत्साह भर जाता है। मेरे दोस्तों, मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ पतंग उड़ाना नहीं है, यह कृषि से गहराई से जुड़ा एक त्योहार भी है, जो प्रचुर फसल के लिए धरती माता को धन्यवाद देता है। किसान पारंपरिक पोशाक पहनकर खेतों में इकट्ठा होते हैं, कृतज्ञता के गीत गाते हैं और अपनी पहली फसल देवताओं को चढ़ाते हैं। युवा और बूढ़े एक साथ मिलकर रंगों का उपयोग करके जटिल रंगीन डिजाइन बनाते हैं, जिन्हें रंगोली के रूप में जाना जाता है, जो उनके घरों को खुशी और समृद्धि से सजाते हैं। भारत में कोई भी त्योहार ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान के आनंद से भरपूर किए बिना पूरा नहीं होता है। जैसे ही ताजी तैयार व्यंजनों की सुगंध हवा में भर जाती है, परिवार एक साथ बैठते हैं। तिलड्डू, गुड़ चिक्की जैसे पारंपरिक व्यंजनों और ताजी कटी हुई फसलों से बनी घी से भरी मिठाइयों का आनंद लेते हैं। स्वादों के भरपूर व्यंजनों में उत्सव की आनंदमय भावना को प्रतिध्वनित करती है, जिससे हर कोई और अधिक आनंद लेना चाहता है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, यह एकजुटता और एकता का उत्सव है। परिवार और दोस्त सामाजिक या आर्थिक बाधाओं के बावजूद एक दूसरे की उपस्थिति में आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। सबकी हंसी, बातचीत और हर कोने से निकलने वाले पारंपरिक लोक संगीत से गूंजती है। मकर संक्रांति सीमाओं को पार करती है और लोगों को करीब लाती है, उन्हें साझा परंपराओं के गर्मजोशी भरे आलिंगन में बांधती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह मकर संक्रांति से जुड़े समृद्ध इतिहास और भव्यता की एक झलक मात्र थी। जैसे ही हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, क्या हम इस विस्मयकारी त्योहार द्वारा सिखाए गए शाश्वत पाठों जैसे कि कृतज्ञता का महत्व, अंधेरे पर प्रकाश की विजय और एकता की शक्ति को याद कर सकते हैं? तो आइए हम इन शिक्षाओं को अपनाएं और न केवल मकर संक्रांति के दौरान बल्कि अपने पूरे जीवन में खुशियां फैलाएं। यह मकर संक्रांति की मनमोहक कहानी एक ऐसा त्योहार जो मंत्रमुग्ध, प्रेरित और एकजुट करेगा, भावना को जीवित रखेगा। मेरे दोस्तों, यह प्यार और एकजुटता के रंग आपके जीवन में वैसे ही भर दे जैसे हर मकर संक्रांति पर आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मनमोहक क्षेत्र की अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मनोरम साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। भोले शशिधारी।